नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हां, अब ईडी ने बड़ा खुलासा जो है वो भूपेश बघेल को लेकर किया है कि महादेव बैटिंग एप्स के प्रमोटर से लिए गए हैं 508 करोड़ रुपए। और इस ईडी के दावे के बाद अब लगातार जो है वो बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने लगी है। आपके लिए बता दें कि ईडी ने यह बड़ा दावा किया है कि महादेव बैटिंग एप्स के प्रमोटरों ने जो है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए हैं। अब देखना अहम रहेगा कि चुनावों से पहले कितनी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो भूपेश बघेल की बढ़ती हैं, क्योंकि आज भूपेश बघेल जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी के द्वारा किए गए दावों को खारिज कर रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि चुनाव से पहले ये 508 करोड़ रुपए की जो बात है, 508 करोड़ रुपए का जो दावा निकलकर ईडी की तरफ से आया है, ये चुनाव से पहले भूपेश बघेल की काफी ज्यादा मुश्किलें अब बढ़ाने वाला है। और इसी पर अब भूपेश बघेल ने जो है वो ईडी के दावे पर जो है वो अपना बयान दिया है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। कल ही सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी सरकार। पार्टनरशिप, a गठबंधन, a coalition partner and complete cooperation. Why do I say so? More than a year and a half ago, the Chhattisgarh government registers these cases. Two of the people happen to be from Chhattisgarh. This I am talking of March 22. From March 22 till today, I have given you, that is the press, a chart showing 450 arrests. I repeat the word, 450 arrests by the Chhattisgarh government, not by you and me, not by the central government. Some 91 odd mobiles, so many laptops, so many chapas and raids. Thereafter, all the information is shared. You don't want the Chhattisgarh government to go to Dubai? Do they have extraterritorial jurisdiction? On something which we have investigated all across India, not in Chhattisgarh alone, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, elsewhere. You come 4 days before elections. In 10 days, the election process is over. And you base your allegation on the statement of one courier who was keeping quiet for the last 1.5 years. For 18 months, nothing. One courier says some word, you splash it all across the press. You apparently hand over a copy to the sitting minister. The sitting minister takes it from you and repeats it. Does that make the allegation valid? If this is so, why did you not take action on this for the last 18 months? Have you arrested a single person yourself? No. All the work is done by Chhattisgarh government. So therefore, clearly it's a mischievous, malevolent approach. There is a writing on the wall, crystal clear to a blind person also, that Chhattisgarh, the BJP is going towards a devastating defeat, not an ordinary defeat. In Rajasthan, they are losing. Both the OBC chief ministers, are trying to face the onslaught of a government which has scant regard for the OBC community. They are opposed to a caste census. So I think the facts make it clear. I am glad that such a ईडी के दावे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों की मदद से छत्तीसगढ़ के चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक अज्ञात व्यक्ति के बयान के आधार पर मुझ पर
508 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप लगाया गया है। ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों से चुनाव लड़ने के लिए जो है वो हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो हमारे साथ खड़ी है और हम लड़ेंगे और चुनावों को जीतेंगे। यानी कि जो ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है, दावा किया गया है, और उसी पर आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए इस तरीके के जो बयानबाजी हैं या फिर आरोप जो है वो कांग्रेस और हमारी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री जो है टीएस सिंह, उनका भी बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि जब से चुनावों की शुरुआत हुई है तब से हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी और तब से ही जांच शुरू होगी। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब भी इस ईडी ने छापेमारी कर कर जो है वो अधिवेशन के चलते कांग्रेस नेताओं की तलाशी ली थी। आज सभी जानते हैं कि ईडी जो है कितने ज्यादा, ईडी का कितना बुरा हाल है, और आज ईडी के ही जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके घर से पैसा मिल रहा है। आज आप किसी अज्ञात व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, और आपके पास अगर आप 508 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं तो क्या आपके पास कोई सबूत है? आपके पास इतना पैसा किस तरह, यानी कि कैसा पैसा किसके पास कैसे गया, किस तरीके से लेन देन हुआ, इस पर जो है वो तो कुछ बताइए। ये जो 508 करोड़ रुपए का आधार बनाया गया है और ये जो आरोप ईडी ने लगाया है, ईडी के पास इस बात का क्या सबूत है? ईडी ने एक और ये झूठी कहानी बनाई है हमारी पार्टी और हमें बदनाम करने के लिए, और ईडी के द्वारा सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं भूपेश बघेल के ऊपर। और इसी तरीके से ईडी ने जो, इन्हीं एजेंसियों ने जो है वो राजीव गांधी पर भी झूठे आरोप लगाए गए थे, यानी कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, और वो इतने ज्यादा ईमानदार नेता थे कि उन्हीं की छवि भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। एनडीए वाली सरकार को 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं और प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं, और सरकार में बैठे जितने भी मंत्री हैं या सरकार में नेता हैं वो इस तरीके से जो है वो बिना तथ्यों के हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी कहा है टीएस सिंह ने कि आपके पास बस चुनाव से पहले साजिश रचने का और ये षड्यंत्र जो है ये रचा जा रहा है, पर हम जो है वो भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं। अब आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि 508 करोड़ रुपए की रकम जो है वो एक बहुत बड़ी रकम है, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है वो चुनावी माहौल है और यहाँ पर वोटिंग होने के लिए भी बहुत कम दिन रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और इन्हीं को लेकर जो है 508 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो है वो कहीं चुनाव प्रसार के लिए तो नहीं किया गया है। और इसी पूरे मामले पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो है वो भी निशाना कांग्रेस के ऊपर साधा, और स्मृति ईरानी के बयान को लेकर टीएस सिंह ने कहा है कि अगर स्मृति ईरानी के पास कोई सबूत है तो वो क्यों सामने लेकर नहीं आ रही हैं और क्यों उसे एजेंसी के सामने पेश नहीं कर रही हैं, अगर इसी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है।
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। One of the most volatile and shocking evidences regarding use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators to fund the election expenses of Congress party in Chhattisgarh have come to the fore. It is with a deep sense of outrage that I pose the following questions to Bhupesh Baghel. Is it true that Ashim Das has been arrested? A gentleman who was under instruction to take money and help fund the elections for the Congress party. Is it true that Ashim Das was under instruction, specifically called to Dubai, to deliver cash to Bhupesh Baghel? Is it true that apart from the 5 crore 30 lakhs that has been recovered, the seizure of various bank accounts has resulted in a total balance of 15 crores 50 lakhs frozen under the Prevention of Money Laundering Act 2002. What is extremely shocking is the belief that the investigation agencies are in receipt and possession of a recorded voice message from one Shubham Soni instructing Mr. Asim Das to specifically and urgently go to Raipur to supply funds to Baghel for the elections of Chhattisgarh. आपके लिए बता दें कि ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए जो है वो नगद पकड़े गए थे। और दरअसल ये कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग एप्स के सिंडिकेट्स की जांच के दौरान की थी। और इसी दौरान पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास से पूछताछ में खुलासा हुआ कि बड़ी रकम बघेल के नाम राजनेता को दिए जाने का इंतजाम
काम किया गया था। देखिए ये जो रकम जो है बघेल यानी कि भूपेश बघेल है, मुख्यमंत्री है, और इसी को लेकर 2 नवंबर को जो है 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली। 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों में मद्देनजर महादेव बैटिंग एप्स के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ली जा रही है और ईडी ने होटल, इसी के साथ देखिए होटल, ट्राइजन और अन्य स्थानों पर जो है वो तलाशी ली थी और भिलाई और सत्तारूढ़ी पार्टी कांग्रेस के चुनावी खर्चों के लिए एक बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए ये जो है वो खास तरीके से यानी कि जो पैसा है वो अरब अमीरात यानी कि यूएई से भेजा गया था और एक कैश कुरियर असीम दास के पास से डिटेन किया गया है। ईडी ने 5.5 करोड़ यानी कि 5.39 करोड़ की जो रकम जो है जो जब्त की है उनकी कार और उनके आवास से बरामद की है। असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनावों के खर्चे के लिए जो है वो एक राजनेता बघेल को दे जाने की व्यवस्था की गई थी और ईडी ने इसी महादेव बैटिंग एप्स को लेकर जो है महादेव ऐप के कुछ इनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है जिनमें 15 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने असीम दास की गिरफ्तारी जो है वो कर ली है और इसी असीम दास ने बघेल का नाम लिया है। अब दरअसल इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर जो हैं वो विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से भारत भर में हजारों पैनल चला रहे हैं जो खासतौर पर छत्तीसगढ़ से हैं और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए और ईडी के पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो ये 4.5 करोड़ रुपए की अधिक की जो राशि की बात आ रही है 508 करोड़ रुपए की राशि की बात आ रही है, उस पूरे मामले पर जो है वो अब ईडी ने अपनी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर दी है और इसीलिए अब कांग्रेस जो है वो लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि चुनावों के चलते जो है वो छवि धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है, हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जब भी ईडी, सीबीआई या आईटी की तरफ से रेड होती है तो हमेशा ही विपक्षी पार्टियां उन्हें चुनाव से जोड़कर देखती हैं और सवाल ये भी है कि आज जितने भी नेताओं को ईडी ने गिरफ्तार किया है या फिर जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर इस तरीके के मामलों में गिरफ्तारी हुई है, अगर वो बेगुनाही हैं और बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है तो आखिरकार कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल पाई उन तमाम नेताओं को जिन्हें इसी तरीके की छापेमारी के चलते गिरफ्तार किया गया है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।